नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के प्रावधान व स्रोत के बारे में। तो हम इस क्लास में भारतीय संविधान के प्रावधान व स्रोत को समझेंगे और उन्हें याद करने का मेथड भी देखेंगे कि हम इसे लंबे समय तक कैसे याद रख पाएँ, जिससे हम अपने किसी भी एग्जाम में हम उस अपने क्वेश्चन को सोल्व कर पाएँ। तो दोस्तों, अगर आप अदम्य कैरियर अकेडमी के चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मैं नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। और आप किसी भी तरह का टॉपिक चाहते हैं एजुकेशन से रिलेटेड तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूँगा। और अनेक सब्जेक्टों की प्लेलिस्ट इसी चैनल पर आप अवेलेबल है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, कम समय में हम इस क्लास को पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं, जिसमें हम देखते हैं भारतीय संविधान में विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान व स्रोत। और भी इसी प्लेलिस्ट में आपको सारे संविधान के टॉपिक पर वीडियो अवेलेबल है, आप प्लीज़ जा करके चेक कर सकते हैं। अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं और इसे पहले समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम इसे याद करने के मेथड से वीडियो के लास्ट में देखेंगे। तो हम विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान या स्रोत की बात करते हैं। तो ये स्रोत जो है हमारे संविधान में दो तरह के हो सकते हैं। पहला होगा आंतरिक स्रोत, दूसरा है बाहरी स्रोत। तो हम पहले आंतरिक स्रोत को समझेंगे, उसके बाद हम बाहरी स्रोत को समझेंगे। तो चलिए हम पहले आंतरिक स्रोत को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आंतरिक स्रोत के बारे में। तो आंतरिक स्रोत में हमारा जो आता है भारत शासन अधिनियम 1935 आता है और इसी को हम मुख्य स्रोत के रूप से भी जानते हैं। इसमें जो बात करता है वो संघीय तंत्र की बात करता है, लोक सेवा आयोग की बात करता है, प्रशासनिक विवरण की बात करता है और राज्यपाल का कार्यकाल के बारे में भी यहीं से लिया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935 से। और न्यायपालिका की संरचना आई होप जानते होंगे आपकी। सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, फिर होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये जो संरचना है वो न्यायपालिका की संरचना वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो बाहरी स्रोत है। आई होप इसके बारे में आप समझा अपने कि आंतरिक स्रोत में जो है वो हमारा एक ही है कि भारत शासन अधिनियम 1935, और इसी को हम मेन स्रोत के रूप में भी जानते हैं। तो इसमें जो बात करता है भारत शासन अधिनियम 1935 से, वो संघीय तंत्र की बात करता है, लोक सेवा आयोग की, प्रशासनिक विवरण, राज्यपाल का कार्यकाल और न्यायपालिका की संरचना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो बाहरी स्रोत है। चलिए अब हम बाहरी स्रोत के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले कनाडा के बारे में बात करते हैं। कनाडा के संविधान से लिए गए प्रावधान व स्रोत के बारे में बात करते हैं। तो ये बात इसमें हम पहले देखते हैं सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, यानी कि मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था की बात करता है। केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, अर्थात आप जानते ही होंगे कि हर राज्य में जो राज्यपाल होते हैं उनकी जो नियुक्ति होती है वो केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। अब थर्ड में बात करते हैं अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में पाया जाना, मतलब कि ऐसे विषय जो भारतीय संविधान में किसी भी अनुसूची में शामिल ना हो या उल्लेखित ना हो। कहने का तात्पर्य जो संघ सूची या राज्य सूची या समवर्ती इन सूचियों में शामिल ना हो, तो जो सब्जेक्ट उन तीनों अनुसूचियों में शामिल नहीं होते हैं तो वो विषय अवशिष्ट शक्तियों में आते हैं। इसका एग्जाम्पल आप जैसे कि देख सकते हैं कि आतंकवाद। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शीय न्याय निर्णयन। अब इसको देखते हैं हम, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार हेतु विधेयक आरक्षित किया जाना। तो आई होप इसके कनाडा के संविधान के बारे में आपने देखा, कनाडा से जो प्रावधान लिए गए उनको देखा भी। जैसे कनाडा के संविधान से लिए गए प्रावधान में सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था की बात करता है, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में पाया जाना, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शीय न्याय निर्णयन, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार हेतु विधेयक आरक्षित किया जाना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अमेरिका के संविधान से लिए गए प्रावधान या स्रोत के बारे में, जिसमें है मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और प्रस्तावना की शब्दावली। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग और लिखित संविधान, ये तीन इसमें पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि है तो सभी इंपॉर्टेंट, लेकिन इसमें तीन पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इससे बनते हैं कि मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं, किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो एक बात देखते हैं हम इसे पूरे को, अमेरिका के संविधान से लिए गए प्रावधान या स्रोत के बारे में। तो इसमें मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, उपराष्ट्रपति का पद, लिखित संविधान, प्रस्तावना की शब्दावली, राष्ट्रपति पर महाभियोग। आप इसे देख सकते हैं लिखित संविधान। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं
चलिए अब हम बात करते हैं ब्रिटेन के संविधान से लिए गए प्रावधान या स्रोत के बारे में, जिसमें संसदीय शासन की बात करता है, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, विधायी प्रक्रिया की बात करता है, विधि का शासन, द्विसदनात्मक व्यवस्था। आई होप आप जानते होंगे विधि का शासन से क्या तात्पर्य है। प्लीज जिन भी स्टूडेंट को पता है वो अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब हम नेक्स्ट देश के बारे में देखते हैं। अब हम देखते हैं आयरलैंड के संविधान से लिए गए प्रावधान या स्रोत के बारे में। हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे हम डीपीएसपी भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनता है कि डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। सेकेंड है इसका राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। थर्ड है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली। अब हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे इसे हम याद कैसे कर सकते हैं। हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए प्रावधान या स्रोत के बारे में। तो इसमें इंपॉर्टेंट है समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। नेक्स्ट है व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, केंद्र राज्य संबंध। यानी कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या प्रावधान लिए गए वो देखते हैं। तो समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। आई होप आपके लिए प्रश्न ये है कि संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत होती है, प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट है व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, केंद्र राज्य संबंध। हम नेक्स्ट देश के बारे में देखते हैं। फ्रांस के संविधान से लिए गए प्रावधान या स्रोत के बारे में देखते हैं। तो प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श की बात कही गई है। ये जो बात है ये फ्रांस के संविधान से लिए गए प्रावधान है। अब हम नेक्स्ट देश के देखते हैं। नेक्स्ट देश में आता है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए प्रावधान या स्रोत के बारे में। तो इसमें हमारा संविधान का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस तरह से होगी, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया प्रावधान है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, ये भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया प्रावधान है। हम नेक्स्ट देखते हैं जर्मनी के संविधान से लिए गए प्रावधान या स्रोत। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपातकाल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, या तो फिर अनुच्छेद से लेकर के, या फिर आप देख सकते हैं कि आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं। इस तरह का भी क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इसमें जर्मनी के संविधान से लिए गए प्रावधान या स्रोत में जो है वो आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन होना, यानी ये जो लिया गया है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सोवियत संघ या रूस के संविधान से लिए गए प्रावधान के बारे में बात करते हैं। तो इसमें आता है मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्श की बात करता है, और पंचवर्षीय योजना, यानी कि जो सोवियत संघ या रूस है के संविधान से लिए गए प्रावधान है उनमें मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्श की बात करता है, पंचवर्षीय योजना की भी बात करता है। तो ये जो लिया गया है ये सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से लिया गया है। अब हम देखते हैं जापान। जापान के संविधान से लिए गए प्रावधान या स्रोत के बारे में देखते हैं। तो इसमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अनुच्छेद व्यवस्था, ये जो व्यवस्था ली गई है अनुच्छेद व्यवस्था, वो जापान के संविधान से लिए गए प्रावधान है। हम नेक्स्ट देखते हैं स्वीडन। स्वीडन के संविधान से लिए गए प्रावधान के बारे में बात करते हैं। तो इसमें लोकपाल और लोकायुक्त। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि लोकपाल और लोकायुक्त से आप क्या समझते हैं, प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। जिन भी स्टूडेंट को पता है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। अब हम इसका देखेंगे। आई होप ये क्लास आपको समझ में आया होगा। अब हम इसका रिवीजन का मेथड देखते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान या स्रोत का रिवीजन मेथड, कि हम इसे ज़्यादा लंबे समय तक कैसे याद कर पाएंगे। तो हम इसमें पहले आंतरिक स्रोत को देखेंगे, फिर बाहरी स्रोत को देखेंगे। तो चलिए हम पहले आंतरिक स्रोत के बारे में देखते हैं। तो आंतरिक स्रोत में हम केवल देखो इस तरीके से याद करेंगे कि हम इसका कीवर्ड इसे जोड़ सकें और शब्दों के साथ जोड़ सकें, और जिससे ज़्यादा लंबे समय तक याद रह पाए। अब जिन भी स्टूडेंट का आगे ध्यान से नहीं देखिए वीडियो, प्लीज़ वो लास्ट में ज़रूर देखें, जिससे आपको लास्ट में इस वीडियो को देखने में याद हो जाएगा आसानी से। तो आंतरिक स्रोत की बात करते हैं। तो इसमें भारत शासन अधिनियम 1935 की बात करते हैं, जो मुख्य स्रोत के रूप में भी जाना जाता है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसलिए बताया कि भारत शासन अधिनियम 1935 से जो प्रावधान लिए गए वो ये है संघीय तंत्र। अब आपको कैसे याद करना है कि भारत शासन अधिनियम 1935, इसके बाद आपको इससे केवल कीवर्ड याद करने हैं, जिससे आपको लिंक हो जाएगा। संघीय तंत्र, लोक सेवा आयोग, प्रशासनिक विवरण, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका की संरचना,
एक बार और देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 से जो लिया गया है वो प्रावधान है संघीय तंत्र, लोक सेवा आयोग, प्रशासनिक विवरण, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका की संरचना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो बाहरी स्रोत में आता है उसमें है कनाडा के संविधान से लिए गए प्रावधान या स्रोत के बारे में, जिसमें है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में पाया जाना, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शीय न्याय निर्णयन और राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार हेतु विधेयक आरक्षित किया जाना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अमेरिका के संविधान से लिए गए प्रावधान स्रोत के बारे में, तो मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, प्रस्तावना की शब्दावली और लिखित संविधान। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ब्रिटेन के संविधान से लिए गए प्रावधान स्रोत के बारे में, जिसमें है संसदीय शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, विधायी प्रक्रिया, विधि का शासन, द्विसदनात्मक व्यवस्था। अब हम नेक्स्ट देश के बारे में देखते हैं आयरलैंड के संविधान से लिए गए प्रावधान में बात देखते हैं तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए प्रावधान इस स्रोत के बारे में देखते हैं तो संपत्ति सूची, प्रस्तावना की भाषा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, केंद्र राज्य संबंध। अब हम नेक्स्ट देश के बारे में देखते हैं फ्रांस के संविधान से लिए गए प्रावधान स्रोत में प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श। अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो आपको याद आसानी से हो जाएगा। हम देखते हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए प्रावधान या स्रोत के बारे में, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। नेक्स्ट देखते हैं जर्मनी के संविधान से लिए गए प्रावधान स्रोत के बारे में देखते हैं तो आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन। अब हम देखते हैं सोवियत संघ या रूस के संविधान से लिए गए प्रावधान स्रोत, तो इसमें आता है मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्श की बात करता है, पंचवर्षीय योजना की बात करता है। जापान के संविधान से लिए गए प्रावधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और अनुच्छेद व्यवस्था की बात करता है। हम देखते हैं स्वीडन के संविधान से लिए गए प्रावधान में देखते हैं तो लोकपाल और लोक आयुक्त। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्लास कैसी लगी। और आप ये लास्ट की क्लास आप 2-3 बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और एग्जाम में जाने से पहले अगर आप इस चीज़ को देख लेते हैं तो आपको आसानी से ये याद रह पाएगा। और आप शब्दों को जोड़ करके याद करें जिससे आपको आसानी से लंबे समय तक याद रह पाएगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। और भी बहुत सारी संविधान की या और भी अनेक सब्जेक्ट की क्लास इसी चैनल पर अवेलेबल है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, अपनी क्लास के बारे में ज़रूर बताएं, फीडबैक जरूर दें, और आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।